साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जब गुरु का ज्ञान ले लिए हो तो हमेशा सत्संग जाना चाहिए। जब हम सत्संग जाते हैं तो अलग अलग सीखने को मिलता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी बात है। कबीर जी बैठ के सभी लोगों को सत्संग कहते थे, सभी लोग बैठ के सत्संग सुनते थे। एक सज्जन 8-10 दिन हो गया, 8-10 दिन होने के बाद उसको ऐसा लगा कि वही चीज हमेशा बताया जा रहा है, सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो। और सत्संग में वही बात होता है बार बार। एक घर पे भी बैठ कर सकता हूँ। मन में कई तरह की सवाल थी। पहुंचा कबीर जी के पास, बोला गुरु जी, मुझे ज्ञान लेके 10 दिन हो गया और 10 दिन में वही बात हो रहा है। अब तो यहाँ आने से कोई मतलब नहीं है, घर पे ही बैठ के अपना जो भी है सिमरन कर लो। गुरु जी बोले, कुछ जवाब नहीं दिए। फिर सुबह हुआ, सभी लोग सत्संग आए। सत्संग सब लोग सुनते थे। उसके अंदर एक ही सवाल था कि रोज रोज सत्संग क्या आने का। फिर गुरु जी के पास पहुंचा जब सत्संग खत्म हुआ। बोला गुरु जी, सत्संग क्या रोज रोज आने का, एक ही तरह का बात। ये तो घर पे भी बैठ के हम सिमरन सत्संग अपना कर सकते हैं बैठ के। जो यहाँ सिखाते हैं वहीं मैं रोज घर पे ही करता हूँ, काहे के लिए यहाँ पे आता हूँ। गुरु जी ने एक बड़ा का 1 फुट का खिल्ला लिया और उससे बोले कि वो हथौड़ा उठाओ, एक हथौड़ा एक खिल्ले पे मारो। वो सज्जन ने एक हथौड़ा उठाया, एक हथौड़ा खिला पे मारा, जमीन पे थोड़ा सा धंस गया। कुछ जवाब नहीं दिए, फिर गया घर पे। फिर सुबह हुआ, सब लोग सत्संग के लिए आए। फिर बोला गुरुजी, सत्संग खत्म हुआ। फिर बोला गुरुजी, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हो, सत्संग क्यों बार बार बुलाते हो। फिर गुरुजी ने बोला हथौड़ा उठाओ, एक हथौड़ा और मारो इस पे। फिर उसने एक हथौड़ा मारा खिले के ऊपर, वो जमीन में धंस गया। 3-4 दिन हो गया, वही सिलसिला। गुरुजी जवाब नहीं दे रहे हैं और एक हथौड़ा खिल्ले पर मरवाते जा रहे हैं। अब वो ठान लिया कि आज तो मैं सवाल पूछूंगा नहीं, मैं सत्संग छोड़ देता हूँ। घर पे ही बैठ के अपना जो समझ में आएगा सिमरन करे, घर पे ही सत्संग कर लूंगा जो सिखाते हैं। अब वो ठान लिया। जब वहां गया, सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद पहुंचा कबीर जी गुरु जी के पास। बोला गुरु जी, क्यों बार बार आप सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हो। सत्संग में वही घुमा फिरा के बात होता है, क्यों बुलाते हो। मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है, अब मैं नहीं आऊंगा, मैं अपना घर पे ही देखता हूँ। गुरु जी ने बोला हथौड़ा उठाओ, वो खिले के ऊपर मारो। एक खिला के ऊपर हथौड़ा मारा, वो जमीन में पूरा धंस गया। गुरु जी बोले अब वो खिला को निकालो। बोले गुरु जी, अब वो क्या निकलेगा, जमीन में धंस गया है। कहीं कोशिश करो। कहीं कोशिश क्या करूं, वो मजबूत हो गया है, जमीन उसको पकड़ लिया है, अब वो निकल नहीं पाएगा। बोले आप एक ही हथौड़ा उसको मार रहे थे। बोला हाँ गुरुजी, लेकिन अब वो निकलेगा नहीं। लेकिन वैसे ही जब आप रोज सत्संग आते हो, तरह तरह का ज्ञान मिलता है। आपका जीवन में हर चीज मालूम होता है कि यहाँ हम आए हैं तो क्या करना चाहिए, क्यों गुरु के शरण में रहना चाहिए।
गुरु ही अपने ज्ञान की ज्योति जगाता है। तब आप पक्का हो जाओगे, तब आपके अंदर से मोह माया सब मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा। तब आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद सत्संग आओगे। जैसे खिला जमीन में पकड़ा गया है, उसको कितना भी निकाल रहे हो नहीं निकल रहा है, वैसे ही जब आप सत्संग हो जाए आते रहोगे तो एक पक्का गुरसिक बन जाओगे। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद सत्संग चल के आओगे। सत्संग के बिना नहीं रह पाओगे, कहोगे मुझे सत्संग जाना है। उसको सज्जन को समझ में आ गया कि हम जब रोज सत्संग आते हैं तो हमको हर तरह का ज्ञान मिलता है। तब हमको समझ में आता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, क्यों गुरु बार बार हमको बोलता है सत्संग आने के लिए। साथ संगत जी छोटी सी साथी है, लेकिन अपने जीवन में सिखाती है कि हमेशा सत्संग सेवा सिमरन करते रहो। और साथ संगत जी दास का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।